question. The question says a helium nucleus He24 can be produced by fusing two deuterium nuclei. If the nuclear masses of deuterium and helium nuclei are 2.014 AMU and 4.0027 AMU respectively, then the energy liberated in this process is. अब हमारे पास क्या बता रखा है कि जो हमारा हीलियम न्यूक्लियस है इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्यूजिंग टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। तो अगर हमने बता रखा है कि जो ड्यूटेरियम और हीलियम न्यूक्लियाई है उसका हमें क्या दे रखा है, न्यूक्लियर मास दे रखा है, तो हमें बताना है कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि हमारे पास 1H2 प्लस 1H2 कंबाइन करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, हीलियम 24 प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है और हमें यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हमें निकालना है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास किसके इक्वल होगी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सो ये डेल्टा एम हमें निकालना है, दैट इज रिएक्टेंट का मास हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ ड्यूटेरियम माइनस मास ऑफ He24 और इस पूरी वैल्यू को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम ईवी में लाने के लिए, दैट इज विद 931.5 MeV। सो जस्ट अब हमें क्यू निकालना है। सो क्यू के लिए 2 इंटू इसकी जो एनर्जी है हमारे पास ड्यूटेरियम की दैट इज 2.04149 माइनस हमारे पास कितना है 4.0027 इंटू हम कर देंगे 931.5। सो जस्ट अब वैल्यूज आ गया 0.0271 इंटू 931.5 MeV। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.24 MeV। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया दैट इज ऑप्शन बी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ